जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सिक्किम के पश्चिमी सिरा यानी कि वेस्ट सिक्किम की बात करने जा रहे हैं, जहां पे सबसे लोकप्रिय स्थान है पिलिंग। दोस्तों पिलिंग में सबसे प्रमुख स्थान है वो है यहाँ का स्काई वॉक, और स्काई वॉक के साथ साथ यहाँ पे कंचनजंगा वाटरफॉल भी है, और यहाँ पे स्काई वॉक से ही लगा हुआ एक बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू भी है। तो हम ये सारी चीज़ें घूमेंगे और आज की वीडियो में ये चीज़ें जानेंगे कि आपको सिक्किम के वेस्ट सिक्किम वाले पार्ट यानी कि पिलिंग को कैसे एक्सप्लोर करना है और कितने दिन की ये ट्रिप होगी। दोस्तों बेसिकली मैंने आपको इसके पहले भी जो सीरीज चलती आ रही है जिसमें मैंने साउथ सिक्किम के बारे में बात की है, नामची, रावंगला, आज हम पिलिंग की बात करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। बिना विलंब किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप ये रावंगला या सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम या किसी भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको एक नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर पे जाके आप अपनी पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। जो भी आपको पैकेज चाहिए, नाथुला पास, बाबा मंदिर, नॉर्थ सिक्किम, लाचेन, लाचुंग, या फिर अगर आप पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल रही होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर जाके आप वहाँ पैकेज बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको अगर एक मैप के जरिए आपको सभी चीज़ें समझाऊँ कि साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम ये सब क्या है, तो आपको और भी अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए मैं आपको मैप पे लेके चलता हूं और मैप पे ले जाने के बाद आपको हर एक इंफॉर्मेशन देता हूं। तो दोस्तों ये रहा सिक्किम राज्य का एक कंप्लीट मैप। सिक्किम बेसिकली दोस्तों 4 हिस्से में बटा हुआ है। पहले अगर मैं बात करूं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की यानी कि नॉर्थ सिक्किम जिसको बोला जाता है, इस नॉर्थ सिक्किम में दोस्तों आपका लाचेन, लाचुंग, गुरु डोंगमार, 0 पॉइंट, काला पत्थर, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके नॉर्थ सिक्किम में पड़ती है। दूसरा आता है दोस्तों आपका ईस्ट सिक्किम, जहां पे आपका नाथुला पास, बाबा मंदिर, चंगू लेक, ये सारी चीजें आपकी पड़ती है ईस्ट सिक्किम में। तो गैंगटॉक से जो सारे टूरिस्ट जाते हैं वो ईस्ट सिक्किम में जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों साउथ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको 2 स्थान पड़ते हैं। एक आपका नामची चारधाम, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही बता चुका है प्रीवियस वीडियोस में, और एक स्थान और बचता है जो कि आपका है रावंगला, और ये रावंगला की भी वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है। और एक लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बचता है, यानी कि लास्ट हिस्सा बचता है, वो है आपका वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इस वेस्ट सिक्किम में आपका पड़ता है पिलिंग का स्काई वॉक, बुद्धा का एक बड़ा सा स्टैचू, काचेबेड़ी लेक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो भी मैं आज इस सीरीज में आपको मैं पिलिंग के बीच साइड से दिखाऊंगा। तो ये जो सीरीज चलेगा इसमें आप बने रहिएगा, और यदि आप अपने पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके आप अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो बात कर ली, लेकिन हमको सिक्किम की राजधानी यानी कि गैंगटॉक नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पड़ता है गैंगटॉक सिटी, जहां से हम सारी यात्रा को शुरुआत करते हैं और यहीं पे लाके अंत करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आपको साउथ सिक्किम यानी कि नामची कैसे पहुंचना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप चाहे गैंगटॉक जाइए, चाहे साउथ सिक्किम जाइए, ईस्ट सिक्किम जाइए, कहीं भी जाइए, या आप दार्जिलिंग जाइए जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो आप कहीं भी जाइए दोस्तों आपको सबसे पहले आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच के आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से ही सारी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है आपके सारे सिक्किम घूमने के लिए, चाहे आप गैंगटॉक घूमने के लिए जाएं तो। और वही अगर आप प्लेन से आते हैं यानी कि फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका एक और स्थान है, वो है आपका बागडोगरा। बागडोगरा में आपका यहाँ पे एयरपोर्ट मिलेगा, तो आप बागडोगरा में उतर के आप अपनी यात्रा प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी उतर जाइए। कुछ ट्रेनें दोस्तों आपकी सिलीगुड़ी में भी स्टॉपेज होता है, जो कि जनरली बिहार वाली ट्रेनें होती हैं वो सिलीगुड़ी स्टॉपेज होता है। तो न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी 7 किलोमीटर पे है, तो सिलीगुड़ी से भी आप गैंगटॉक जा सकते हैं, पिलिंग जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, और साथ ही साथ नामची भी जा सकते हैं। दोस्तों हमने जिससे पैकेज लिया हुआ था, हमारी यात्रा शुरू होती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। वहां से हमने टैक्सी लिया, टैक्सी में बैठ के हम अपनी यात्रा को कमेंसमेंट किए अपने पिलिंग के लिए। दोस्तों जैसे ही आप पिलिंग के लिए प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा, वेस्ट सिक्किम लिखा होगा, वेलकम टू वेस्ट सिक्किम। और इस वेस्ट सिक्किम में आप प्रवेश जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले आपको पिलिंग का जो जिला पड़ता है गिजिंग, वो गिजिंग मिलेगा। अब दोस्तों गिजिंग होते हुए आपको पिलिंग जाना है। न्यू जलपाईगुड़ी से अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग आपका 120 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे 2 रूट जा रहा है। एक जो सीधा रूट जा रहा था वो आपका जोरथांग होते हुए दार्जिलिंग जा रहा था, और ये रूट पे जो हम चल रहे हैं ये रूट आपका गिजिंग होके पिलिंग के लिए प्रस्थान करेगा। लगभग आपकी 1.5 घंटे की दूरी होगी और आप पिलिंग पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैं गया हुआ था मानसून के टाइम पे, तो यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि बारिश निरंतर रूप से यहाँ हो रही थी। अगर बेस्ट टाइम की बात की जाए पिलिंग जाने के लिए तो मान के चलिए कि अगर आप समर में या विंटर में जा रहे हैं तो ही ठीक है, अदरवाइज मानसून में थोड़ा सा बारिश की समस्या होने के कारण वहाँ की व्यूज़ खराब हो जाते हैं, यानी कि हमको व्यू मिल नहीं पाता क्योंकि अधिक मात्रा में यहाँ फॉग हो जाता है।
तो दोस्तों जैसे तैसे हम यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी से हम पिलिंग पहुँचते हैं और पिलिंग पहुँचने के साथ फिर अब सबसे बड़ा मन में प्रश्न आता है कि अब हमको स्टे कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं स्टे करने की बात करूँ तो वहाँ पे आपको पिलिंग में 3 हिस्से मिलते हैं, एक लोअर पिलिंग, अपर पिलिंग और एक मिडिल पिलिंग। तो आप लोअर में तो मत रुकिए, मिडिल पिलिंग में या अपर पिलिंग में रुकिए तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। और ये तीनों पिलिंग का जो अंतराल है रुकने के लिए वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास रहेगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ आप अपना स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा, हम पहुंच चुके हैं अब स्काई वॉक के लिए। अब स्काई वॉक में जाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे टिकट। हालांकि यहाँ पे पार्किंग की भी टिकट लगती है जो कि आपका 10 रुपये होता है 2 व्हीलर का और 50 रुपये होता है 4 व्हीलर का। यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी दोस्तों, जिसका कॉस्ट आपका 100 रुपये पड़ता है पर पर्सन। तो आप यहाँ 100 रुपये की टिकट लीजिए। टिकट लेने के पश्चात आप प्रस्थान कीजिए अपने स्काई वॉक के लिए। दोस्तों यहाँ का टाइम जो होता है मॉर्निंग 8 AM से लेके आपका यहाँ पे 4 बजे तक का होता है, शाम 4 बजे तक। तो दोस्तों उस हिसाब से आप इसके अंदर ही पहुँचिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे बंद हो जाएगा पिलिंग का स्काई वॉक। अब दोस्तों यहाँ से हमको एक हॉल पार करके जाना है और यहाँ पे आप ये सामने देख रहे हैं कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी और ये ऊपर में आपका रहा स्काई वॉक। इसी स्काई वॉक पे हमको अभी ऊपर जाना है जहाँ से कंचनजंगा का पर्वत का नज़ारा दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ पे फॉग होने की वजह से हमको यहाँ व्यूज़ नहीं दिख पा रहा होगा। फॉग इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे विजिबिलिटी ही पूरी कमज़ोर हो गई। ये है हालांकि स्काई वॉक। अभी ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे पूरे माउंटेन का दृश्य दिखता है। लेकिन फॉग के कारण तो आज कंचनजंगा भी यहाँ से नज़र नहीं आएगा। पहले आपको यहाँ इस बिल्डिंग से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही ज़रिया है, ये स्लोप पैटर्न पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे रहा है, बी केयरफुल वाइल टेकिंग सेल्फी। तो कृपया आप सभी भी अपने फ़ोटोज़ लीजिए, मेमोरीज बटोर के जाइए, लेकिन थोड़ी सावधानी पूर्वक। ये अभी यहाँ पे खूरा बोलते हैं इसको बुद्धिस्ट लोगों का, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, नामची और रावंगला वाली वीडियोज़ में, कि इसको घुमाने से आपके पाप नष्ट होते हैं। मैं पहुंच चुका हूं अभी स्काई वॉक पे, यानी कि पिलिंग के स्काई वॉक पे पहुंच चुका, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट कहलाता है, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाता है। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन ग्लास ब्रिज पे आपको जूते चप्पल पहन के नहीं जाने, क्योंकि ग्लास पे स्क्रैच आते हैं। यहाँ पे आपको टिकट देनी है और टिकट एंट्री करने के बाद यहाँ से आपका ये एंट्रेंस होता है पूरे स्काई वॉक का, देख सकते हैं आप। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर आप जंप ना करें कृपया करके। हालांकि ये इतनी मजबूती के साथ बना है, भले हमको देखने से लगता होगा कि शायद ये टूट जाएगा, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरे इतने हाई एल्टीट्यूड पर आप हैं, फिर भी आपको आराम से किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। चलिए आइए मैं आगे अभी आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे नाइट का जो समय रहता है बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंप बनी हुई है और ये लैंप से होता ये है कि यहाँ की जो मतलब कहना चाहिए ब्यूटी है वो बहुत शानदार हो जाती है। और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है, पूरे आयरन का यहाँ पे क्रॉस मैनर पे स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है और काफ़ी सिक्योरली इसको बनाया गया। आप आराम से यहाँ विजिट कर सकते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी पूर्वक। ज़्यादा सेल्फी लेने के चक्कर में ज़्यादा अपने बॉडी का वेट रेलिंग पे मत दीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें अच्छी है। चलिए आइए मैं भी आपको और दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ से पूरे कंचनजंगा का व्यू दिखता था, लेकिन अभी फॉग इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं आपको सफ़ेदी के अलावा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है। बट बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य है, क्योंकि आप 7200 के लगभग फीट पर हैं और इतने हाइट पे हैं कि मान के चलिए कि यहाँ से कंचनजंगा का व्यूज़ भी आपको दिखता है। ठीक है, पिलिंग सिटी का आपको यहाँ से व्यूज़ दिखेगा। बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें यहाँ पे। यही है पिलिंग की सबसे यहाँ की खास टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों ये रहा पिलिंग स्काई वॉक का आपका यहाँ पे वीडियो, और साथ ही साथ यहाँ पे एक कंचनजंगा वाटरफॉल भी था, लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं उस स्थान को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट यहाँ मान के चलिए कि आपको 2 नाइट तो स्टे करना ही पड़ेगा पिलिंग की सभी चीज़ों को घूमने के लिए। दोस्तों एक ये है आपका लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू, जो कि पिलिंग स्काई वॉक से ही वहीं पे पास में बना हुआ है। अभी यहाँ पे आपको लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जैसी सीढ़ी ऊपर चढ़ के आएंगे तो लॉर्ड बुद्धा की बड़ी सी प्रतिमा तो है ही, इसके अंदर आपको मेडिटेशन हॉल भी मिलता है। तो आप यहाँ जाके इनके दर्शन कीजिए। अपनी मनोकामना मांगना है तो आप वहाँ अपने कुछ भी फीता उता भी बांध सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट
यहाँ फीता भी बांध जाते हैं। तो यहाँ आकर आप दर्शन कीजिए, दर्शन करने के साथ ही साथ कुछ समय यहाँ एक्सप्लोर कीजिए। खूरा है यहाँ पे बना हुआ है, दोनों साइड सीढ़ियों के खूरा घुमाइए और प्रस्थान कीजिए आप अपने अगले स्थान की तरफ। दोस्तों ये रहा पिलिंग स्काई वॉक का कंप्लीट वर्णन। दोस्तों लास्ट बात अगर की जाए कि अगर आप पिलिंग में घूमने के लिए 2 नाइट 3 डेज का स्टे बना रहे हैं केवल पिलिंग के लिए, तो मान के चलिए कि 2 व्यक्ति का खर्चा वही 12 से 13 हज़ार रुपये आएगा, एकोमोडेशन को मिला के, फूड का मिला के, और साथ ही साथ जो भी आप कैब लेके वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो इसका आप अगर मैं 2 नाइट 3 डेज़ की बात करूं तो 12 से 13 हज़ार या मैक्स टू मैक्स आपका 15 हज़ार के अंदर 2 लोगों का ये कॉस्ट बैठेगा और आप पिलिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको गैंगटॉक, दार्जिलिंग, साउथ सिक्किम, नाथुला पास ये सारी चीज़ों की भी अगर पैकेज चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ जाके आप कॉल करके अपने पैकेज ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID यात्रावश में विजिट करके जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप मुझ तक पूछिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और उस पर आप क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।